कि कैसे जुडिशरी क्या चीज होती है। ठीक है, आज की क्लास में आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेजिस्लेचर और ज्यूडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इसमें आपको क्लियर डेफिनेशन क्लियर है? यू हैव एनी डाउट? डेफिनेशन क्लियर नहीं है, डाउट है डेफिनेशन में। ठीक है, तो ज्यूडिशरी जो होता है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और सबसे बड़ी बात हो कि देयर शुड बी सम कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज नोन एज रूल और कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दैट द डेमोक्रेसी प्रॉपरली रूल थ्रू दैट द रूल्स, और वी नो पॉपुलरली दैट द सेट ऑफ रूल्स इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको जब ज्यूडिशरी होती है, ये एक बिलीव होती है, डेमोक्रेसी की सोल होती है, फेथ होती है, जिसमें सारे सिटीजन्स को ये बिलीव होता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, एनी किसी भी टाइप का कुछ भी वाद विवाद हो जाए, तो एक जो बोलते हैं ना कि न्याय जो मिलना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देने का काम कोर्ट्स करती है, ज्यूडिशरी करती है। वो जो पार्ट होता है उसे हम ज्यूडिशरी बोलते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है। चेक एंड बैलेंस की थ्योरी आपके इन तीनों पे चलती है, ज्यूडिशरी पे, एग्जीक्यूटिव पे और लेजिस्लेटिव पे। लेजिस्लेटिव जो होती है वो आपकी पार्लियामेंट हो गई, जो कि रूल्स को प्रिपेयर करती है, Yes, ma'am. बनाने का काम करती है। इफ़ दे फील कि हाँ, इन आवर कंट्री दिस टाइप ऑफ एक्ट इज़ रिक्वायर्ड, तो वो कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट में वो बिल पास हो और वो एक्ट कानून बन जाए। उसके बाद फिर जो आपका एग्जीक्यूटिव है, दैट इंश्योर, वो इंश्योर करती हैं कि रूल्स प्रॉपरली फॉलो किस तरीके से कराए जाए हो जाए। सिटीजन्स के थ्रू, Yes, उनको ma'am. किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। और ज्यूडिशरी ये इंश्योर करती है कि कहाँ पे जो डिफाई हुआ है, डिनाई हुआ है रूल्स का, तो उसके अकॉर्डिंग वो पनिशमेंट डिसाइड करती है। और फिर पीपल ऑफ सिटीजन और एनी कंट्री हैव द बिलीव कि दे विल गेट द जस्टिस ऑन अनबायस्ड जस्टिस, बिना किसी भेदभाव के उन्हें क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ज्यूडिशरी। Yes. चलिए, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सारे कोर्ट, जितने भी इंडिया में कोर्ट हैं, लोकल कोर्ट हो गया, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए और हाई कोर्ट हो गए, उन सब का क्या है, सुप्रीम है। यूनियन जुडिशरी सिस्टम है हमारे इंडिया में। आप जो ये डायग्राम देख रहे हो, ये एक ट्रायंगुलर शेप में है कि बेस पे जितने सारे छोटे मोटे आपके डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स हो गए वो इंक्लूड हो गए, और किसी पर्टिकुलर एरिया में, मतलब स्टेट में आपका हाई कोर्ट हो गया उस पर्टिकुलर एरिया का, और हाई कोर्ट से भी सबसे सुप्रीम जो है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। Yes, ma'am. चलिए, अंडर द सुप्रीम कोर्ट, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। द टॉपिक शुड बी क्लियर कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। ये तो पता है कि हम सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, बट उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमें क्लियर करने हैं। कॉम्पोजिशन इसका किस Yes. तरीके से, कि कितनी बेंच ऑफ जजेस होंगी, किस तरीके से इनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। क्वालिफिकेशन क्या होगा जजेस का, क्योंकि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो सबसे एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है हमारे इंडिया में। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये क्लियर हो गया ना। एग्जीक्यूटिव जो रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं और लेजिस्लेचर जो रूल को बनाते हैं, बनाते दे हैं। Yes, प्रिपेयर ma'am. द रूल्स फॉर द कंट्री। आपका पार्लियामेंट आ जाएगा, MPs एंड MLAs। Yes, ma'am. चलिए, ज्यूरिडिक्शंस एंड फंक्शंस, ओरिजिनल, एपीलीट, एडवाइजरी, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रीट्स। तो फंडामेंटल राइट्स तो क्लियर होगा ना, आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट इन दिस। No, ma'am. फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स हम उनको कहते हैं जो जो अम, जैसे कोई सिटीजन है उनको राइट्स मिलना चाहिए। और नहीं 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 नहीं, फंडामेंटल राइट्स ऐसा जो कुछ नहीं है। जैसे कि आप जो भी इंडिया में बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तो भारत का नागरिक होगा, दैट द पर्सन विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और उसको जन्म से ही, फ्रॉम द बर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड देम सम राइट्स एंड दैट इज फॉर द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, वही फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जुडिशरी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी इज सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट फॉर द यूनियन एंड स्टेट विद द सुप्रीम कोर्ट एज द एपेक्स। बाय द सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम वी मीन, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। मैंने आपको ये ट्रायंगुलर शेप को देख के बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, एंड नथिंग इज सुपीरियर दैन द सुप्रीम कोर्ट। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज valid, you can't challenge, anyone can't challenge the Yes. decision of Supreme Court.
The Supreme Court is the head of the entire system and not only supervise but also exercise control over the functioning of other courts. So it is the function of Supreme Court. It's do? It supervise the functioning of other courts in India. That's why if people are those who have appeal for any case in a district court or high court, and if they are not satisfied with the judgment, they have right to, they can appeal in Supreme Court also. उसके भी रूल्स होते हैं कि इन व्हाट केसेस एंड सिचुएशन दे हैव द राइट्स टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट. देयर आर नो सेपरेट सेट ऑफ लॉज एंड सिंगल सिविल एंड क्रिमिनल सिस्टम ऑपरेट थ्रू आउट द कंट्री. ऑल केसेस कमिंग फ्रॉम द लोअर कोर्ट कैन बी टेकन टू द हाई कोर्ट एंड अल्टीमेटली टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द वे ऑफ अपील. ये तो क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. Below the Supreme Court stand the High Court of different state, and under each High Court there is a hierarchy of other subordinate court. यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि एक प्रॉपर hierarchy होती है जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया की. Need for a single integrated judiciary. Why our country India, which is the largest democracy in the world, needs a single integrated judiciary system, so that there should be proper law maintained and justice can be मेड प्रॉपरली विदाउट एनी बायसनेस. बिना किसी भेदभाव के जो न्याय है वो सभी को क्या किया जा सके, मिल सके, दिलाया जा सके. दैट्स व्हाई पीपल यूज्ड टू से कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है. यस मैम. India has opted for single integrated judicial setup unlike the double judicial setup in USA. USA में double judiciary setup है और हमारे इंडिया में single union judiciary setup है. This is because the following reason. क्या reason है? ये important question है आपके एग्जाम के लिए. Not much important but little bit important पूछा जा सकता है. घुमा के ट्विस्ट करके भी इस क्वेश्चन को पूछ देगा. इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ एज्यूम स्पेशल सिग्निफिकेंस इन अ व्यू ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल विच नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इंफेरेंस. These protection is given by making the judiciary independent of other two organs of government. Legislative और executive से क्या है? Judiciary independent है. Independent क्यों है? ताकि ये विदाउट एनी प्रेशर जो है जस्टिस दे सके, इक्वल जस्टिस और फेयर जस्टिस किया जा सके. प्रेशर में अगर कोर्ट रहेगा तो क्या फेयर जजमेंट दे पाएगा क्या? No ma'am. तो फॉर द फेयर जजमेंट द जुडिशरी सिस्टम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया. Yes ma'am. An independent and supreme judiciary is essential requirement of federal government. In a federal setup, there is a constitutional division of power between executive, legislature and judiciary. हमारे constitutions में इन तीनों के power and areas सब कुछ properly define है और limited है. The Supreme Court not only safeguard the distribution of this power but also prevent any action that violate the limitation imposed by the constitutions. चाहे कोई भी citizen हो या कोई भी body हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉज को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इंश्योर करता है इस चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और फिर जस्टिस दी जाती है. An independent and impartial judiciary is essential requisite for ensuring human rights and protecting democracy. तो डेमोक्रेसी के प्रोटेक्शन के लिए और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी हमारी जुडिशरी सिस्टम क्या इम्पॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट कॉम्पोजिशन इसका किस तरीके से, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि सारे कोर्ट से ऊपर सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप रिकंसिडरेशन के लिए अपील कर सकती हो कि एक बार फिर से विचार किया जाए, बट चैलेंज नहीं कर सकते हो किसी कोर्ट में. The Supreme Court of India consists of Chief Justice of India, not more than 33 other judges. 33 judges की क्या होती है? इन लोगों की बेंच होती है. Until Parliament by law prescribe a large number of judges. The Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच के अकॉर्डिंग जो रूल पास हुआ था 2019 में, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की बेंच होगी विच रिव्यू द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द August 9, 2019 increased the number of judges of Supreme Court excluding the Chief Justice of India from 30 to 33. तो August 9, 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अमेंडमेंट का एक्ट पास हुआ तो इसने जजेस की बेंच के नंबर को 30 से क्या इंक्रीज करके कर दिया? 34.
बट टोटल नंबर ऑफ तो 34 होते हैं ना जजेस. 33 तुम्हारे अदर जजेस और 1 CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो क्या क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए. अ पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. और 3 जो है कंडीशंस क्या है. हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन. तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो सकता है. हैज़ बीन फॉर लीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट और 2 मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन. 10 साल के हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए. इज़ द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट. तो ये जो होती है ना, बेंच डिसाइड करती है, कमिटी मेंबर्स जब डिसाइड करके नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, तो फिर प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं CJI के नाम को अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया. सम क्राइटेरिया होगा उनका कि एक्सपीरियंस है, जो भी एज वगैरह, उनका कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की, कुछ उनकी लाइक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ वगैरह. अब 10 साल जब हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट कोई वर्क करे और 5 साल लाइक आपके हाई कोर्ट के जजेस के रूप में, तो कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं ना जो यूनिक होते हैं, जो न्यूज़ में भी आ जाते हैं कि इनके जज की बेंच की कमेटी ने क्या दिया, ये रिपोर्ट दिया. यस मैम. तो इस तरीके से होता है. चलिए, अपॉइंटमेंट. एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अ consultation with the judges of Supreme Court and High Court beside the Council of Ministers. In case of appointment of a judge other than Chief Justice, the Chief Justice of India shall be consulted. Consultation would generally mean concurrence. In case of Chief Justice, usually the senior most judge of Supreme Court is appointed. तो एक सीनियरिटी भी मैटर करती है. जो आपका सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है उसको भी CJI के लिए रिकमेंड किया जाता है बिकॉज ही इज़ मोर एक्सपीरियंस. और जब आप एक बार CJI होकर रिटायर हो जाते हो, पद से सेवानिवृत्त हो जाते हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इन हैविंग अ प्रैक्टिस एनी जुडिशरी सिस्टम, क्योंकि आप एक सीनियर पोस्ट से, सबसे सीनियर हाईएस्ट रैंक से रिटायर हुए, और फिर अगर कोई जो बनेगा वो तो आपसे जूनियर रहेगा. तो एक लिटिल बिट इस तरीके से आपके डिसीजंस. तो इसलिए जब आप एक बार सेवानिवृत्त हो जाते हो तो फिर आपको जुडिशरी सिस्टम में एज अ कोई भी रोल आप फिर दोबारा वर्क नहीं कर सकते. व्हेन द चीफ जस्टिस इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस बाय रीजन ऑफ ऑब्सेंस एंड अदरवाइज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस. तो किसी केस में अगर CJI प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट, दे कैन अपॉइंट एनी अनदर वन एज अ रोल ऑफ CJI. अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस. द चीफ जस्टिस. अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस है, हाँ, मतलब टेम्प्रोरी, जब प्रेसिडेंट के पास जो पावर है. द चीफ जस्टिस में अपॉइंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड एड हॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ पीरियड एज मे नेसेसरी. Such appointments are made with the consent of president and other consultation with the CJI of high court concerned. तो एक बार जब CJI का सिलेक्शन हो गया तो बाकी अदर कोर्ट्स के लिए जब सिलेक्शन होंगे तो प्रेसिडेंट आपके CJI के से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिकॉज ही इज मोर, उनको जुडिशरी सिस्टम का भी नॉलेज है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्रेसिडेंट उनके कंसल्टेशन को ही माने, बट कंसल्टेशन ले सकते हैं. फिर प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस और जो भी क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पर अपॉइंट करेंगे. द CJI मे बी एनी टाइम द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट अटेंडेंस ऑफ रिक्वायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो ये जो एक